स्वागत है आप सबका प्लान जी स्टडी में। आरआरसी में प्रॉफिट एंड लॉस में से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं, तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर करेंगे। देखिए, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी पर खरीदी जाती है, जब दुकानदार कोई वस्तु को खरीदता है थोक विक्रेता से, तो वह उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा। ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होगा? जब दुकानदार कोई वस्तु को बेचता है तो वह उस वस्तु का सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य होगा। देखिए, प्रॉफिट कब होता है? जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, तब आपका प्रॉफिट होगा। लॉस कब होता है? जब आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, तब आपका लॉस होगा। देखिए, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। गणेश एक खिलौना कार को 125 रुपये में क्रय करता है तथा 138 रुपये में विक्रय करता है। बताइए उसे लाभ होता है या हानि, और कितना? ठीक है। देखिए, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 125 रुपये। और इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 138 रुपये। ठीक है ना। देखिए, सेलिंग प्राइस यहाँ पर ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या हुआ? उसे प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ? 138 माइनस 125, कितना प्रॉफिट हुआ? 13 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, यहाँ पर 13 रुपये का प्रॉफिट हुआ। देख, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एली एक थैले का क्रय 230 रुपये में करती है और उसका 175 रुपये में विक्रय करती है। बताइए उसे कितना लाभ या हानि होती है। देखिए, एली जो थैले को खरीदती है वो कितने रुपये में खरीदती है? 230 रुपये में खरीदती है, यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 230 रुपये है। और बेचती कितने रुपये में है? 175 रुपये में बेच देती है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस 175 रुपये होगा। तो उसको देखिए, सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। ठीक है ना। तो उसको क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ? लॉस हुआ 230 रुपये माइनस 175 रुपये, कितना हुआ? ये हुआ 55 रुपये का उसको क्या हुआ? लॉस हुआ। 55 रुपये का क्या हो गया? उसको लॉस हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने एक थैला 200 रुपये में क्रय करके 250 रुपये में बेच दिया। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका देखिए, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? कॉस्ट प्राइस हुआ 200 रुपये। 200 रुपये में उसने खरीदा। ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना हुआ? बेच दिया कितने रुपये में? 250 रुपये में उसने बेच दिया। तो क्या हुआ? उसको लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 250 माइनस 200, यहाँ पर 50 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। 50 रुपये का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है यहाँ पर। तो परसेंटेज कैसे निकाल लेंगे? देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम? कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ? 50 रुपये का। 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किस पर हुआ? कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है ना। प्रॉफिट या लॉस हमें कॉस्ट प्राइस पर ही होगा। ठीक है ना। तो किस पर हुआ? कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस कितना था? 200। ठीक है ना। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पर निकालनी है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट होगी, 2 से 1 कटेगा तो ये आएगा 25। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 25%। ठीक है ना। प्रॉफिट कितना हुआ? 25%। देखिए अगला क्वेश्चन। यदि एक घड़ी 250 रुपये में क्रय करके 200 रुपये में बेच दी, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, उसका जो कॉस्ट प्राइस है कितना है? कॉस्ट प्राइस 250 रुपये में, 250 रुपये में घड़ी को खरीदा गया। ठीक है ना। सेलिंग प्राइस कितना है इसका? सेलिंग प्राइस कितना है? 200 रुपये। देखिए, 200 रुपये में उसने घड़ी को बेच दिया, तो क्या हुआ? उसको लॉस हुआ, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। तो क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस कितने रुपये हुआ? 250 माइनस 200, कितना रुपये लॉस हुआ? 50 रुपये का यहाँ पर लॉस हो गया। अब यहाँ पर हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, परसेंटेज ज्ञात करनी है। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लॉस कितना हुआ? 50 रुपये। ठीक है ना। 50 रुपये हुआ। किस पर हुआ? कॉस्ट प्राइस पर। किस पर हुआ? कॉस्ट प्राइस पर। तो यहाँ पर 250 रुपये, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 यहाँ पर लगा दो परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 पे कटेगा तो 5 आया, ये 25 पे कट जाएगा तो आया 2, 25 दूनी 50, तो ये आया 20। तो यहाँ पर लॉस कितने प्रतिशत हुआ? 20%। ठीक है ना। हानि कितने प्रतिशत हुई? 20%।